स्वागत है आपका मेरे चैनल वेरी नाइस एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। इस वीडियो को स्किप ना करें, ध्यान से इस वीडियो को देखें। जो स्टूडेंट क्लास 10th, क्लास 9th या ऊपर की क्लास में पढ़ने वाले हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो है। वीडियो का टॉपिक है 90% से अधिक मार्क्स कैसे लाएँ। जीवन में सफल होने के लिए समय के महत्व को समझना जरूरी है। दोस्तों, जानते हैं आज की वीडियो के बारे में किस प्रकार हम अपने एग्जाम में 90% से अधिक नंबर ला पाएँ। दोस्तों, यहाँ पर मैंने महीनों का नाम लिखा है, यानी कि सितंबर से लेकर के मार्च तक के महीनों का नाम मैंने यहाँ पर लिखा है। तो मार्च का महीना तो एग्जाम का होता है, चलो इसे नहीं लेते हैं। तो हमारे पास बचे शेष 6 महीने। तो इन 6 महीनों में हमें क्या करना है कि हमारे 90% से अधिक नंबर आए। तो क्या उपाय करना है? तो इसका पहला उपाय है निश्चित टाइम टेबल। तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। हमारा टाइम टेबल प्रत्येक दिन का निश्चित होना चाहिए। हमें कितने घंटे पढ़ना है यह हमें निश्चित करना है। तो सबसे पहला उपाय है निश्चित टाइम टेबल। अब हम दूसरे उपाय के बारे में जानते हैं। दूसरा उपाय है प्रत्येक दिन 4 घंटे पढ़ना, यानी कि हमें रोज 4 घंटा पढ़ना है। तो ये 4 घंटा हमें किस समय पढ़ना है इसका ध्यान रखना है। तो 2 घंटे हमें मॉर्निंग में पढ़ना है, 2 घंटे हमें इवनिंग में पढ़ना है, यानी कि शाम के समय पढ़ना है। तो 2 घंटे मॉर्निंग में किस समय पढ़ना है, यानी कि मॉर्निंग मतलब सुबह के समय 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में हमें पढ़ना है। 4 से 6 के बीच में वातावरण बिल्कुल शांत रहता है, घर के लोग सब सोए रहते हैं। तो अगर यदि उस समय अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पढ़ा हुआ याद रहेगा। तो 4 से 6 के बीच में हमें पढ़ना है और शाम को हमें 9 से 11 के बीच में पढ़ना है। तो ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो कई यूट्यूबर कहते हैं लगातार 8 से 10 घंटा पढ़ें। नहीं, मैं कहता हूँ केवल ईमानदारी से हमें प्रत्येक दिन 4 घंटा पढ़ना है। तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे। तो ये हमें विशेष ध्यान रखना है। अब हम जानते हैं तीसरा उपाय। तीसरा उपाय है रटना नहीं है, यानी कि हमें किसी भी टॉपिक को रटना नहीं है। अगर हम रट करके पढ़ेंगे तो वो हमें समझ में नहीं आएगा। रटी हुई चीज़ें ज़्यादा दिनों तक हमारे माइंड में स्टोर नहीं रहती हैं, स्थायी नहीं रहती हैं। तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। तो हमें कॉन्सेप्ट को रटना नहीं है, तो ये विशेष ध्यान रखना है। तो अगले उपाय के बारे में जानते हैं हम। अगला उपाय यानी कि चौथा उपाय है कॉन्सेप्ट को समझ करके पढ़ना, यानी कि जो भी कॉन्सेप्ट है, किसी भी सब्जेक्ट का हो कॉन्सेप्ट जो भी है, तो उस कॉन्सेप्ट को हमें समझ करके पढ़ना है। अगर हम समझ करके यदि पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में यानी कि हमारे माइंड में वह हमेशा के लिए स्टोर रहेगा और उसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं। तो रटना नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट को समझ करके पढ़ना है। यानी किसी टॉपिक को यदि हम लेते हैं तो उस टॉपिक को हमें 3 से 4 बार बार पढ़ना है। अगर 3 से 4 बार हम पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, उस टॉपिक के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी मिलेगी। तो हमें एक बार उसे नहीं पढ़ना है, 3 से 4 बार हमें उसे पढ़ना है। तो इस प्रकार से हम कॉन्सेप्ट समझेंगे तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे, हमारे 90% नंबर आएंगे। तो अगले उपाय के बारे में जानते हैं हम। अगला उपाय है यानी कि नंबर 5, एकांत में पढ़ना। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट उपाय है, यानी कि एकाग्रता जरूरी है। एकाग्रता के लिए एकांत का होना बहुत ज़रूरी है। तो यानी कि तभी मैंने आपसे पहले उपाय में बताया, मैंने आपको हमें मॉर्निंग में और इवनिंग में पढ़ना चाहिए। मॉर्निंग में 4 से 6 के बीच में और इवनिंग में 9 से 11 के बीच में, क्योंकि इस समय क्या होता है, वातावरण बिल्कुल शांत रहता है, घर के लोग सोए रहते हैं। तो अगर इस समय अगर यदि हम पढ़ेंगे तो कोई हमारा डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो और हमें जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा के लिए स्टोर रह जाएंगी। यानी कि एकांत में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इन 5 उपायों को हमें ध्यान रखना है। अगर यदि 5 उपायों को ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारे 90+ नंबर आएंगे। तो इसके बाद आगे और जानते हैं क्या क्या उपाय हमें और करने हैं, करके किस प्रकार से महीनों का समायोजन करना है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। अब आप स्क्रीन में देख रहे हैं महीनों का समायोजन। तो किस प्रकार से महीनों का समायोजन करना है, ये 4 महीने हैं, सितंबर,
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जो मैंने आपको पहले बताया था, पहले के महीनों को हमने लेना नहीं है। चाहे पहले के महीनों में आपने पढ़ाई की है वो भी ठीक है, नहीं की है वो भी ठीक है, तो केवल सितंबर से लेकर के दिसंबर तक के महीनों को लेना है। तो इन 4 महीनों में, यानी कि एक महीना 30 दिन का मानते हैं हम, 3 चक्कू 12, यानी कि 120 दिन हमारे पास हैं। तो इन 120 दिनों में हमें क्या करना है, तो ये ध्यान से सुनेंगे। तो इन 120 दिनों में हमें अपने विषय को, यानी कि अपने विषय को बिल्कुल कंप्लीट करना है, पूरा कर देना है। चाहे विद्यालय से विषय हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन हमें घर में उसे कंप्लीट कर देना है। हमें घर में क्या करना है, उसे कंप्लीट कर देना है, यानी कि पूरा पढ़ लेना है। यानी कि प्रत्येक महीनों में, सितंबर के महीने में भी, अक्टूबर के महीने में भी, नवंबर के महीने में भी, दिसंबर, यानी कि दिसंबर तक हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो उसके बाद क्या करना है, देखिए। उसके बाद जो जनवरी का महीना बचता है, यानी कि जनवरी के महीना लगभग अवकाश होते हैं, यानी कि छुट्टियां होती हैं। तो उस महीने में क्या करना है, हमें रिवीजन करना है। यानी कि 4 महीने में हमारा कोर्स पूरा हो गया, यानी कि दिसंबर के महीने कोर्स पूरा हो गया, हमने उनको 2-2 घंटे 4-4 घंटे लगातार पढ़ा। तो उसके बाद रिवीजन करेंगे जनवरी के महीने में। जनवरी के महीने हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे और प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे। मार्केट में मास्टरमाइंड बुक मिल जाती हैं, तो उसमें प्रैक्टिस सेट होते हैं, तो उन सेटों को हमें सॉल्व करना है। प्रत्येक दिन 2-2 सब्जेक्ट करने हैं। प्रत्येक दिन कितने करने हैं, 2-2 सब्जेक्ट करने हैं। तो 2-2 सब्जेक्ट यदि हम करेंगे, जैसे हाई स्कूल में 6 सब्जेक्ट होते हैं और इंटर में होते हैं 5 सब्जेक्ट होते हैं। तो इस प्रकार से हम अगर यदि प्रत्येक दिन 2-2 सब्जेक्ट सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना है, तो अगर एक दिन में हम 2 सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो 3 दिन में हम 2-3 6 सब्जेक्ट सॉल्व कर देंगे। यानी कि एक सप्ताह में हम एक सब्जेक्ट को 2 बार सॉल्व कर लेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक सप्ताह में एक सब्जेक्ट को हम 2 बार सॉल्व कर लेंगे प्रैक्टिस सेटों को। तो इस प्रकार हम पूरे सप्ताह भर में, पूरे माह में हम 8 बार सॉल्व कर लेंगे। यानी कि एक सब्जेक्ट को हम लगभग 8 बार सॉल्व कर लेंगे, यानी कि प्रैक्टिस सेट को 8 बार हम सॉल्व कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और उस विषय में जो मेन जो टॉपिक है उसके बारे में हमें जानकारी भी हो जाएगी। यानी कि एक सब्जेक्ट को हम 8 बार सॉल्व कर रहे हैं, तो अच्छी जानकारी भी हो जाएगी। तो हमें एक एक कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी हो जाएगी। हमारे निश्चित रूप से 90+ नंबर आएंगे। तो ये हमें विशेष ध्यान रखना है। रिवीजन भी हमारा हो जाएगा और प्रैक्टिस पेपर भी हमारे सॉल्व हो जाएंगे। यानी कि जनवरी महीने में हमें इन बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि फरवरी के महीने में जाते हैं। फरवरी के महीने में मैंने लिखा है प्रैक्टिकल होते हैं। क्या होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं विद्यालय में। तो उन महीनों में हमें प्रैक्टिकल पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि प्रैक्टिकल में भी हमें अच्छे नंबर लाने होते हैं, क्योंकि परसेंटेज बढ़ने का कारण एक प्रैक्टिकल भी होता है। तो हमें प्रैक्टिकल पर विशेष ध्यान देना है, प्रैक्टिकल के बारे में अच्छी तरह से तैयारी करनी है, उस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर बचता है मार्च का महीना। तो मार्च के महीने में हमें एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम के दिनों में ज़्यादा माइंड में प्रेशर नहीं देना है, हमें अच्छी तरह एग्ज़ाम देना है और विशेषकर हमें लेख का ध्यान रखना है। अगर हमने अच्छी तरह से पढ़ा है, हमें एक एक कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी है, लेकिन हमारे लेख अच्छे नहीं हैं, तो हमारे मार्क्स कट सकते हैं, एग्ज़ाम में हमारे मार्क्स काट सकता है। तो हमें लेख पर विशेष ध्यान देना है और हेडिंग बना करके हमें लिखना है। तो अगर यदि हम इस प्रकार से पढ़ाई करेंगे, इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे 90+ नंबर आएंगे। दोस्तों, कैसे लगी मेरी ये वीडियो? यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।